ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों में एक रहस्य ऐसा भी है जो भक्ति और वैराग्य के मिलन की कहानी कहता है। यह कहानी है देवी तुलसी की, एक ऐसी साधिका जिनके तप से देवता भी कांप उठे, जिनकी भक्ति ने भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों को प्रसन्न कर दिया। यह वही तुलसी हैं जिन्हें आज हर घर में माँ कहा जाता है, जिनके बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कैसे तुलसी को माता का दर्जा मिला? यह कथा उस समय की है जब धरती पर अधर्म बढ़ रहा था और देवी तुलसी अपने प्रेम और तप से स्वयं भगवान शंकर को भी भाव विभोर कर देती हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। हिमालय की तराई में एक अद्भुत कन्या जन्मी, नाम था वृंदा। जन्म से ही उसका मन संसार के मोह माया में नहीं लगता था। वह बाल्यावस्था से ही भगवान विष्णु और शिव की उपासना करती थी। उसके माता पिता, जो धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, कहते, बेटी तुझे जो चाहो वर दो, बस तप में इतनी लीन न हो कि स्वयं को भूल जाओ। पर वृंदा मुस्कुराकर कहती, माँ मैं तो बस भगवान के चरणों में लय हो जाना चाहती हूँ, यही मेरे जीवन का अर्थ है। वह प्रतिदिन तुलसी के पौधे के पास जाकर जल अर्पित करती और धीरे धीरे उसका नाम तुलसी पड़ गया। उसका तन तो मिट्टी का था, पर मन शुद्ध अग्नि समान दृढ़, निर्मल और भक्तिभाव से परिपूर्ण। समय बीतता गया। तुलसी ने संसार से विरक्त होकर घोर तप किया। उसने न खाया न पिया, केवल भगवान के नाम का जप किया। उसका शरीर सूख गया, पर उसके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। देवता आश्चर्यचकित थे। यह कैसी स्त्री है जो तीनों लोकों की तपस्या को मात दे रही है? अंततः भगवान शंकर प्रकट हुए। उनके त्रिनेत्र से तेज प्रकाश फैल गया और सारा वन सुवासित हो उठा। शिव बोले, देवे तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं स्वयं आया हूँ। कहो क्या वर चाहती हो? तुलसी ने विनम्रता से कहा, प्रभो मैं कोई भौतिक वरदान नहीं चाहती, बस इतना आशीर्वाद दें कि मेरा जीवन भगवान की सेवा में बीते और मेरा नाम युगों तक भक्ति का प्रतीक बन जाए। शिव मुस्कुराए, तुम्हारा नाम युगों तक गूंजेगा। हे देवी, तुम्हारी भक्ति पृथ्वी पर प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक बनेगी। तपस्या के वर्षों बाद तुलसी का विवाह एक वीर धर्मात्मा राजा शंखचूड़ से हुआ, जो स्वयं विष्णु भक्त थे। उन दोनों का जीवन आदर्श था, एक दूसरे के प्रति प्रेम, समर्पण और सत्य। परंतु असुरों में ईर्ष्या फैल गई। उन्होंने शंखचूड़ से युद्ध किया। शंखचूड़ को एक वरदान मिला था कि जब तक उसकी पत्नी पवित्र है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। इसलिए देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की कि वे किसी रूप में जाकर यह वरदान तोड़ें। भगवान विष्णु ने शंकर के परामर्श से शंखचूड़ का रूप धारण किया और तुलसी के पास गए। तुलसी ने उन्हें देखकर सोचा कि यह उसके पति हैं और उनके पवित्रता भंग हो गई। तुरंत ही देवताओं ने शंखचूड़ का वध कर दिया। जब तुलसी को सत्य का पता चला तो वह क्रोधित और दुखी हो उठी। उसने भगवान विष्णु को शाप दिया, हे प्रभु, आपने मेरी पतिव्रता को छल से तोड़ा है, आप शिला बन जाएंगे। यह वही क्षण था जब विष्णु शालिग्राम बन गए। शाप देने के बाद तुलसी का हृदय टूट गया। उसने सोचा, मैंने प्रभु को क्रोध में शाप दे दिया, अब मेरा जीवन व्यर्थ है। वह रोती हुई हिमालय की ओर चल पड़ी, अपने आराध्य भगवान शंकर की शरण में। वह कैलाश पर्वत पर पहुंची और गिरी की तरह गिरकर बोली, प्रभो मैंने गलती की, पर मेरा हृदय भक्ति से भरा था। मैं तो बस प्रेम चाहती थी, छल नहीं। भगवान शंकर ने अपनी करुणामयी दृष्टि से उसे देखा। उन्होंने कहा, देवी तुम्हारा क्रोध भी भक्ति का रूप था। तुम्हारा शाप एक ब्रह्म सत्य था, क्योंकि भगवान विष्णु को तुम्हारे प्रेम की गहराई समझनी थी। तुम्हारा यह शोक व्यर्थ नहीं जाएगा। फिर उन्होंने उसे वरदान दिया, तुम अब धरती पर तुलसी पौधे के रूप में जन्म लोगी। तुम्हारे बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं होगी। हर देवता, हर गृहस्थ तुम्हारी पूजा करेगा। जब तुलसी का दिव्य रूप मिट्टी में विलीन हुआ, वहीं से एक सुगंधित पौधा उगा। भगवान शंकर स्वयं आए और बोले, आज से तुम केवल एक पौधा नहीं, माता तुलसी हो। तुम्हारे पत्तों में भक्ति का अमृत है। जो तुम्हें पूजा में अर्पित करेगा वह जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त होगा। देवताओं ने आकाश से पुष्पवृष्टि की। विष्णु ने शालिग्राम रूप से कहा, हे प्रिय तुलसी, तुम्हारे बिना मेरा पूजन अधूरा रहेगा। तुम मेरी आराध्या हो, मेरी संगिनी हो। शंकर ने आगे कहा, और मैं तुम्हें माता का दर्जा देता हूँ, क्योंकि तुमने अपने तप से समस्त सृष्टि को भक्ति का मार्ग दिखाया। तुम्हारी जड़ें पाताल तक जाएंगी और पत्ते स्वर्ग तक सुगंध फैलाएंगे। तुलसी का चेहरा खिल उठा। अब उसका मन शांत था। वह मिट्टी में रहते हुए भी दिव्यता का प्रतीक बन गई। समय के साथ लोग हर घर में तुलसी लगाने लगे। भोर में स्त्रियां जल अर्पित करती, दीप जलाती और प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, हमारे घर में सुख, शांति और प्रेम का वास हो। यह परंपरा आज भी जीवित है।
हर पूजा, हर विवाह, हर संकल्प में तुलसी का उल्लेख होता है। वह केवल एक पौधा नहीं, भक्ति का जीवंत प्रतीक है। एक बार पार्वती जी ने शिव से पूछा, स्वामी, आप तुलसी को माता क्यों कहते हैं? शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, माता वह नहीं जो केवल जन्म दे, माता वह है जो आत्मा को भक्ति में जन्म दे। तुलसी ने संपूर्ण मानव जाति को भक्ति का जन्म दिया है, इसीलिए वह भक्ति की जननी है। पार्वती ने फोल्डेड हैंड्स कर कहा, नमामि तुलसी माता, आप भक्ति का मार्ग दिखाने वाली हैं। शिव बोले, जो भी मनुष्य तुलसी की पूजा करेगा वह मेरे भी समीप होगा, क्योंकि तुलसी में मैं स्वयं निवास करता हूँ। तुलसी विवाह, कार्तिक मास, एकादशी, दीपावली, हर पर्व पर तुलसी का महत्व और बढ़ जाता है। जब दीप जलता है तो ऐसा लगता है जैसे तुलसी की आत्मा मुस्कुरा रही हो। वह हर भक्त के हृदय में कहती है, भक्ति में कोई हार नहीं होती, बस समर्पण होना चाहिए। भगवान शंकर के आशीर्वाद से तुलसी माता आज भी प्रत्येक घर की रक्षक हैं। वह मनुष्य को संयम, श्रद्धा और प्रेम का पाठ सिखाती हैं। यह कथा केवल देवी तुलसी की नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की है जो प्रेम और सत्य के लिए तप करती है। भगवान शंकर ने तुलसी को माता कहकर हमें यह सिखाया कि सच्ची भक्ति किसी मूर्ति या मंदिर में नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और समर्पण में बसती है। तुलसी माता आज भी हर घर के आंगन में खड़ी हैं, शांति की छाया, भक्ति का प्रतीक और शिव विष्णु के प्रेम का सेतु। जो तुलसी की सेवा करता है वह पुण्य कमाता है। जो तुलसी के समीप दीप जलाता है उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है, और जो तुलसी को माता मानता है उसके जीवन में भक्ति का प्रकाश कभी नहीं बुझता।